सच्चिदानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुः विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक भगवान की कृपा से ले रहे हैं। भगवान अंतकाल में भाव के अनुसार जो गति होती है उसके बारे में बता रहे हैं। ये जो तीसरे श्लोक से लेके जो सूत्र चल रहे हैं ये मृत्यु के सूत्र हैं। इनको मृत्यु सिखाने के सूत्र हैं। किसी ने कहा है मैं मृत्यु सिखाता हूं तो तुम क्या मृत्यु सिखाओगे। भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले मृत्यु कैसे फेस करना चाहिए सिखा कर गए। तो ये जो भगवान ने जो सूत्र दिए हैं इस सूत्र में ऐसा है कि यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेयः सदा तद्भावभावितः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तम एव यति कौन्तेयः सदा तद्भावभावितः। कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंते यानी अंतकाल में यम यम यानी जिस प्रकार वा अपि यानी भी भावम यानी भाव को स्मरण यानी स्मरण करता हुआ कलेबरम यानी शरीर का त्यजति यानी त्याग करता है तम उसको एव यानी ही एति यानी प्राप्त होता है सदा यानी हमेशा तद भाविता यानी उसी भाव से भावित रहा है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही वह प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं का विस्तार जिनके कण मात्र में है और अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों का विस्तार जिनके उस कण से के कण में है, ऐसे भगवान अत्यंत विराट स्वरूप परमात्मा जिनके विस्तार को कोई वैज्ञानिक और कोई खगोल शास्त्री और कोई भी नहीं जान सकता,
800 ग्राम के दिमाग की क्या हैसियत है कि भगवान को जान ले। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनको कोई नहीं जान सका, वो अपने को जनवा रहे, स्वयं अपना परिचय दे रहे। गीता के श्लोकों के माध्यम से भगवान अपने प्रेम और करुणा का संदेश दे रहे हैं सारे जगत को, बिना किसी भेदभाव के। भगवान जो हैं वो अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, हे कुंती के पुत्र अर्जुन। भगवान अर्जुन को कुंती का पुत्र क्यों कहते हैं? माता कुंती ने भगवान को अपना परमात्मा, अपना गुरु, जो भी तुम सोचो, भगवान को अपना स्वामी, भगवान को अपना मालिक ऐसा माना हुआ था। कुंती सदैव से भगवान की शरण में ही रही है। कुंती दिव्य स्वरूपा, पुण्य स्वरूपा है। कुंती ऐसी वैसी महिला नहीं थी। कुंती एक बहुत महान साध्वी महिला थी, जिसने कि ब्रह्मांडों के परम देवताओं के तेज और ओज से 6 पुत्र उत्पन्न किए थे। कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल। कुंती वह मां थी जिसने लोकलाज के डर से अपने पुत्र का सीने पर पत्थर रखकर त्याग कर दिया, ताकि महाराज पांडु का जो वंश है उसमें सम्मान के साथ उनको, महाराज पांडु को सम्मान के साथ देखा जा सके और अपने माता पिता का सम्मान भी बचा रहे। भला कोई माँ अपने पुत्र को लकड़ी की बांस की डलिया में रख के गंगा में बहा नहीं सकती। वही माँ बहा सकती है जिसको भगवान का भरोसा हो कि नहीं, मेरा पुत्र नहीं मरेगा, भगवान रक्षा करेंगे। कुंती के इस कृत्य की लोग निंदा करते हैं, वो नहीं जानते, मूर्ख हैं वो। कुंती भगवान का सहारा बचपन से मीरा की तरह लिए हुई थी और भगवान को कुंती बहुत प्रिय थी। इसलिए अर्जुन को कहते हैं कुंती पुत्र अर्जुन। यह एक बड़ी रहस्यपूर्ण बात है अर्जुन, कि जो मनुष्य जीवन के अंतिम काल में जब उसका मृत्यु दरवाजा खटखटाती है और उसके शरीर में से प्राण निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, तो वह अत्यंत पीड़ा और दर्द की छटपटाहट से और भय से मूर्छित हो जाता है। आपने माता बहनों को डर के मारे बेहोश होते हुए देखा होगा, मैंने भी देखा है। इसलिए तो स्त्री का संरक्षण करने का समाज में एक नियम परंपरा बनी हुई है। अब ये बात अब अलग है कि आजकल पुरुष बेहोश हो जाते हैं स्त्रियों के भय के मारे, लेकिन अब ये ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। हजारों में कोई 1-2 स्त्री ऐसी मिलती हैं जो पुरुषों को भी बेहोश कर देती हैं। लेकिन सामान्यतः जैसे मृत्यु है, ये मूर्छित कर देती है मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य मृत्यु से ज्यादा और किसी से डरता नहीं, और इसी मृत्यु के भय के कारण
दुनिया के 6 धर्म टिके हुए हैं। यदि आप कहो कि सनातन धर्म, तो सनातन धर्म, ये आपने धर्म शब्द का प्रयोग तो पहले धर्म का शब्द तो कर्तव्य से पर्यायवाची होता था। क्षत्रिय का धर्म लड़ना है, ब्राह्मण का धर्म शिक्षा देना है, वैश्य का धर्म यह है, शूद्र का धर्म यह है। हमारा ये जो अध्यात्म है ये धर्म से ऊपर है, जो वेदांत का अध्यात्म है, जो उपनिषदों और गीता में जो आया है, रामायण आदि में आया है, ये धर्म नहीं, ये धर्म से ऊपर की चीज है। धारयति च धर्म, समाज को धारण करने के लिए जो तुमने कॉन्स्टिट्यूशंस नियम बनाए, संविधान, वो धर्म होंगे, लेकिन ये धर्म नहीं। ये धर्म का भी एस्ट्रक्ट है, ये धर्म का भी बीज है, ये धर्म का भी सार है। इसलिए अंतकाल में जब व्यक्ति और मृत्यु से भयभीत हो जाता है तो वो मूर्छित हो जाता है, और जब वो मूर्छित होता है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। इसलिए लोगों ने मृत्यु के देवता यम की कल्पना की, क्योंकि यम को काला उन्होंने बताया। और मृत्यु के समय आदमी का दिमाग काम नहीं करता, तो जो भैंसा को मूर्ख कहते हैं, भैंसा जैसी अकल है क्या मोटी, तो उसको, भैंसे को उसका वाहन बताया मृत्यु का। इसलिए प्रिय मित्रों, ये जो अंतकाल में जिस प्रकार का जो भाव का भी व्यक्ति स्मरण करता हुआ मरता है, उसी प्रकार का उसकी गति होती है, उसको वह प्राप्त होता है। भाषा ऐसी पांडित्यपूर्ण है, प्राप्त होना मतलब उधर उसका जन्म होता है। एक व्यक्ति यदि पूरे जीवन भर काम वासना से पीड़ित रहा हो, उसने बहुत सी शादियां की हो या अन्य विवाहेतर संबंधों में लिप्त रहा हो या ना लिप्त रहा हो, और मन ही मन में काम वासना की उसकी भट्टी उसके अंदर दहकती रही हो, और उस काम वासना की भट्टी में वह जलता रहा हो, तो निश्चित रूप से उन जन्मों को प्राप्त होगा जहां काम वासना की बड़ी आजादी होती है। जैसे कि कुत्ते का जन्म, जैसे कि जानवरों का जन्म, गधे का जन्म, 4 पैर वाले जानवरों का जन्म, इसमें भी बड़ी और भी उपशाखाएं हैं। जैसे कोई व्यक्ति कामुक रहा है और मांसाहारी भी रहा है, तो वह निश्चित रूप से बिल्ला या बिल्ली बनेगा। यदि कोई व्यक्ति कामुक रहा है, भोला रहा है, सीधा रहा है, लेकिन अंदर अंदर से कामुक रहा है, बस समझ लो कि वह बकरा बकरी के जन्म में जाएगा। उसमें अहंकार भी होना चाहिए, बार बार मैं करता होगा, तो ले तू अब मैं कर। तो ऐसे जितने भी पशु पक्षी हैं, उन पशु पक्षियों की ओर जाने वाले ट्रैफिक सिग्नल और उनकी तरफ जाने वाली अंदर की सूक्ष्म सड़कें ऑलरेडी मौजूद हैं। भगवान का यह सूत्र बहुत गहरा और बहुत विस्तीर्ण है, इसको समझना। आप इस बात से समझ लो, आप जिन जिन मनुष्यों से रोज मिलते हो उनको सूक्ष्मता से देखो, आपको पता लग जाएगा कि मनुष्य किस जन्म से आया है और किस जन्म में जानने की तैयारी कर रहा है।
कोई व्यक्ति आंखों में इसकी आंखें डाल के देखो, उसमें इतना ज्यादा तुम्हें हिंसकपना नजर आएगा किसी व्यक्ति में कि जैसे कोई वाइल्ड एनिमल हो, शेर हो, चीता हो, है ना, और जखर हो, और किसी की आंखों में हिंसा के साथ कुटिलता और कमीनापन, चतुराई आंखों में दिखे, तुरंत समझ लो ये आदमी जंगली कुत्ता या जंगली भेड़िए के जन्म से आया है और उसके कर्म ऐसे ही होंगे तो दोबारा उसी जन्म में जाएगा वापस। जैसे अपन छिया पत्ती का खेल खेलते हैं, जैसे कोई चीज को छू के आते हैं, खंबे को दौड़ के वापस वहीं आ जाते हैं, ऐसे वो वापस दौड़ के वहीं पहुंच जाएगा। भगवान के ये वचन बड़े गूढ़ है और आप लोगों को चेताने वाले हैं कि अगर जीवन ठीक से नहीं जिया आपने और आप जिस जन्म से आए हो उस जन्म की वृत्तियों को आपने अगर ध्यान के द्वारा धोया नहीं, उस मैल को नहीं साफ किया, उस इन्फेक्शन को स्टेरलाइज नहीं किया, आप निश्चित समझना वही वृत्ति के वायरस आपको फिर उसी जन्म में ले जाएंगे। यदि कोई आदमी बड़ा लोभी है, बड़ा लालची है, लेकिन अच्छे किस्म का लालची है, वो सता के नहीं, पैसा इकट्ठा करता है, अच्छे से करता है, सता के नहीं करता, लेकिन किसी को देना नहीं चाहता है। अगर कोई मांगे तो उसमें डंक मारता है, तकासा उत्तर दे देता है। समझ लो कि बस वो मधुमक्खी बनने की तैयारी में है। इसलिए भाइयों, भगवान का ये जो वचन है कि यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसको प्राप्त होता है। ये वचन यह बता रहा है कि तुमने जिंदगी भर में जिस तरह का जीवन जिया है, तुम मृत्यु में उससे बच नहीं सकते हो। मृत्यु के समय वो सब तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएगा। जिस तरह का तुमने जीवन जिया है उसी तरह का जीवन तुम्हारे सामने आके वो खड़ा हो जाएगा, उसी तरह की वृत्ति तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। मुझे एक प्रीतिकर कहानी याद आती है। एक आदमी जंगल में कहीं जा रहा था, एक विशालकाय वृक्ष के नीचे आकर बैठा सुस्ताने लगा। उसने सोचा, आहा कितनी बढ़िया छाएं हैं, बढ़िया पानी अगर पीने मिल जाता तो मुझे बहुत अच्छा रहता। उस आदमी को पता न था कि वह आदमी वास्तव में कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, जहां जो भाव किया जाता है वह पूरा हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये मनुष्य का जन्म भी कल्प वृक्ष के समान है। जब आदमी सोच रहा था, इतने में ही सामने से एक व्यक्ति हाथ में ठंडे पानी की सुराही लेकर आया, बढ़िया गिलास चांदी के, उसमें पानी भरा और उसको पिला दिया। आदमी पानी पिला के चला गया। फिर उसने सोचा, ओहो दोपहर के 2 बज रहे हैं, भूख लग रही है, कभी बढ़िया सा भोजन आ जाए, अच्छा भोजन। उसने जैसे विचार किया, अगले ही क्षण उसने देखा एक माता 60-62 वर्ष की, हाथ में थाली लिए, ऊपर से कपड़ा ढके हुए, एक हाथ में पानी की गगरी लिए आई और उसको
बोली कि ये भोजन कर लीजिए आप। मूढ़ ने ये नहीं सोचा कि यहाँ जंगल में कहाँ से आएगा। उसने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद, जल पीने के बाद माता को चरण छू के विदा किया, और इसके बाद में उसने सोचा, अरे भोजन तो मैंने कर लिया, अब मुझे विश्राम की जरूरत है। यहाँ कहीं पलंग हो तो मैं, कितना अच्छा रहता कि पलंग बिछ जाता तो मैं सो जाता थोड़ी देर। पलंग भी बिछ गया, सो गया, लेट गया। अब लेटे लेटे उसके अंदर से बड़ा डरपोक टाइप का आदमी रहा था वो। उसके अंदर से ये तो नहीं आया कि देखो यार, मैं जो जो सोचा सब सच हो गया, तो कुछ और अच्छा सोचता वो। लेकिन आदमी का अंतःकरण ऐसा ही होता है, वो अच्छा सोचने की जगह बुरा सोचता है। उसने सोचा, आदमी ने, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, ऐसा ना हो जाए कभी कि कोई बब्बर शेर आ जाए और मुझे खा जाए। अगले क्षण एक बब्बर शेर, बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा लंबा, बड़ा बढ़िया किस्म का शेर आया और उस आदमी को खा गया। ऐसे तुम्हारा यह मनुष्य का जो शरीर है, यह कल्प वृक्ष है। तुम जिस तरह की जीवन धारा में जीते हो, मृत्यु के समय वही जीवन धारा, वही वृत्ति, वही भाव दशा तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। बाबू, तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम अभ्यस्त उसी के हो। तुम्हारी आदत वही है। हमने किसी आदमी को देखा, उसकी आदत है नाक में उंगली डाल लेता। उसको पता ही नहीं कि नाक में उंगली कब डालती। नाक में उंगली डाल देगा और फिर उसी नाक में डली हुई उंगली का हाथ भी नहीं धोएगा, उसी से भोजन परसने लग जाएगा लोगों को। मुझे एक गिरधर कवि की कुंडली याद आ गई, नाक में उंगली डालने वाले के ऊपर। गिरधर कवि कहते हैं कि कांची रोटी कुचकुची, कांची रोटी कुचकुची, तामे माखी बार, और फूहर वही सराय, ये परसठ टपके लार। परसत टपके लार, झपट लड़का ही सोचावे, धोए नहीं हाथ पीछे पहुंच आवे। कह गिरधर कवि राय फुहर के यही ठेना, कजरोटा नहीं मिले लुधोरा मांझे नैना, लुधोरा आंझे नैना। इस तरह के जो व्यक्ति, जो मूर्ता पूर्वक जीवन जीने वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो क्या मरते समय उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली जाएगी? जीवन भर व्यभिचार किया, जीवन भर पाप किया, जीवन भर लोगों को ठगा, जीवन भर लोगों को सताया, और सोच रहे हो कि अब आखिरी टाइम पे कोई सदगुरु मिल जाए और हमको पार लगा दे? तो जिनने जीवन भर अच्छा जीवन जिया वो कहाँ जाएंगे? इसलिए अगर किसी को ब्रह्म ज्ञान में प्राप्त होना है और परमात्मा से मिलना है, तो उस ध्यान रखे कि वो जीवन भर अभ्यास करे ध्यान का, तो उसका काम बन सकता है। और अगर उसने ध्यान का अभ्यास नहीं किया, तो आपको तो मालूम है कि 100 का अंक 100 का होता है, उसके नीचे फिर 99 ही होता है, 98, 97, 96 ही होता है। परमात्मा परफेक्ट जगह है, इसके बाद में फिर माया है। परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए तो फिर माया तो तुमको दबोच ही लेगी। यूं समझो कि तुम्हारे पीछे
कोई चीता या शेर पड़ा हुआ है, तुम दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो, और तुमने अगर सही डिस्टेंस बना के और अपने घर में घुस के फट से दरवाजा लगा लिया तो वो शेर तुम्हें खाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। और अगर तुम दरवाजे तक भी आ गए और अंदर घुस भी गए और तुम्हारे दरवाजे के बाहर पैर भी रह गया तो वो लेके खा जाएगा, खींच के ले जाएगा। ऐसे प्यारे मित्रों, ये माया को यहां पर शेरनी समझ लेना, और तुम उसके शिकार जीवात्मा हो। अगर तुमने सतगुरु के भवन में सुरक्षा कवच में घुसने में जरा सी लापरवाही कर दी तो तुम पक्का समझ लेना कि खींच के ले जाएगी तुमको, और ले जाती है और ले गई है, और कई लोगों को ले जाएगी। बहुत सही आदमी ही बच पाएगा। इसलिए कहा है मनुष्य अंत्यकाल में जिस भाव का इसको स्मरण करता हुआ, हमने कल आपको बता दिया कि स्मरण क्या होता है। भाव तो आप समझ रहे हो कि भाव यानी क्या होता है। भाव यानी तुम्हारी जीवन ऊर्जा का प्रवाह जिस तरफ है उसको भाव कहेंगे। काम की तरफ है कि क्रोध की तरफ है कि लोभ की तरफ है कि मोह की तरफ है। काम की तरफ है तो किस तरह के काम की तरफ है। काम में भी कई विभाग हैं। तुम्हें मकान की कामना है कि तुम्हें बच्चे की कामना है कि तुम्हें नौकरी की कामना है कि तुम्हें कार की कामना है कि तुम्हें स्त्री की कामना है कि तुम्हें यश की कामना है कि तुम्हें पद की कामना है कि तुम्हें गरिमा की कामना है। तुम्हारा जिस तरह का भी काम होगा उसी तरह का जन्म तुमको प्राप्त होगा। क्रोध भी कई तरह के होते हैं। तुम्हारा क्रोध किस तरह का है? एकदम आग बबूला होकर भड़क जाते हो कि अंदर ही अंदर क्रोधित होकर ठंडा बदला लेते हो। तो इस प्रकार से ये काम क्रोध मद और लोभ ये सब तो एक मतलब सेनापतियों के नाम है, इनके सैनिक तो बहुत हैं। तो जिस जिस भाव का स्मरण करता होगा, स्मरण तो करना पड़ेगा बेटा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ना कोई चीज ना स्मरण में। हाँ, अगर ध्यान करोगे साक्षी का तो हो सकता है कि स्मरण ना करो, मरते समय भी ठहर जाओ ध्यान में। तो जागरण भी ना हो सके तो ध्यान में अगर ठहर गए तुम तो भी मुक्त हो सकते हो। बाकी का काम तो अस्तित्व कर लेगा। अरे मैं तुम्हारे तरफ हाथ बढ़ा रहा हूं और तुम मेरे पकड़ने के डिस्टेंस तक हो तो मैं पकड़ के खींच लूंगा ना बाबा। और अगर मैं हाथ बढ़ा रहा हूं तुम पीठ करके खड़े हो, मेरे हाथ से दूर हो तो कैसे खींचूंगा। ऐसे ही अगर तुमने साक्षी भी पका लिया ढंग से और तुम उस ध्यान की शून्य अवस्था में जीना तुमने शुरू कर दिया, जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार की कोई पहुंच नहीं होती, अगर उस ध्यान में भी तुम जीने लगे तो समझ लो कि तुम्हारा कल्याण हो सकता है। लेकिन तुम्हारे भावों की जो भावित होना है, अब इस भाव के भावित होने में कुछ लोगों ने संस्था बना ली, उन कृष्ण भाविता, कृष्ण भक्त भाविता। अरे महाराज, वो कृष्ण भक्ति नहीं है जो तुम जो है मंत्र जाप कर रहे हो और नाच रहे हो, ढोलक बजा रहे हो, मजीरे बजा रहे हो, प्रभात फेरी निकाल रहे हो। ये तो तुम्हारे मन ने तुमको बेवकूफ बना दिया एक नए ढंग से। ये कृष्ण भक्ति नहीं है। कृष्ण भक्ति तो वो है जो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जो आत्म स्वरूप है उसमें तुम प्रवेश कर जाओ, उसको कृष्ण भक्ति कहेंगे। तो फिर मैं अब बात समझाऊं आपको कि सदगुरु भगवान कहते हैं कि ये पूरा जो संसार है वो एक विशाल कल्प वृक्ष के समान है, सारा संसार। और जो मनुष्य का शरीर है ना, इस कल्प वृक्ष के में आपको एक अवसर मिला है बैठने का। जीवात्मा जो है वो इस कल्प वृक्ष रूपी मनुष्य के शरीर के अंदर बैठा हुआ है
और जिस जिस भाव के साथ अभी अधिक प्रधानता से, प्राणों से, त्वरा से, तीव्रता से, अभिप्सा से आप चले हैं, जिस जिस भाव को आपने चाहा है, आपको उसी ढंग का जन्म मिलेगा। और कई जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म तो मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मनुष्य पूरे जीवन जिस प्रधान भाव के को आत्मान बनाकर जीता है, वह केंद्रीय भाव के आसपास उसकी जीवन ऊर्जा चक्कर लगाती रहती है। एक बात मुझे याद आ गई। एक सेठ मर रहा था, उसका पूरा जीवन पैसे ही पैसे में गुजरा था। पैसे के अलावा उसे कुछ भी मूल्यवान नहीं समझता था। वो पैसे के पीछे वो सब कुछ छोड़ सकता था, लेकिन पैसा नहीं छोड़ सकता था। मैंने ऐसे कई गिरे हुए वृत्ति के लोगों को देखा है, जिन्होंने पैसे कमाने के लिए, व्यापार में उन्नति पाने के लिए, टेंडर अपने नाम पर खुलवाने के लिए अपने परिवार तक के लोगों को बलिदान कर दिया, परिवार के लोगों को समर्पित कर दिया, जीवन भर के लिए उनको कलंकित कर दिया, उनके मन में एक गहरा भाव जो कभी ना भरे ऐसा कर दिया। जब सेठ मर रहा, उसके प्राण नहीं निकल रहे, प्राण अटके हुए, सेठ के प्राण नहीं निकल रहे, वो छटपटा रहा। और किसी ज्ञानी ने कान में जा लगा के देखा क्या बोल रहा है, तो बोल रहा था, मारो पैसो, मारो पैसो। तो ज्ञानी ने कहा कि भाई इसकी छाती पे पैसे रखो। तो उसके लड़कों ने तिजोरी खोलकर उसकी छाती पे चिल्लर की थैली और एक एक के नोट रख दिए। तो आंख फाड़ के बोलता, मारो हाथरो ही पैसो, मारो पैसो। तो ज्ञानी ने कहा, भैया जितने भी पैसे हों तुम्हारे घर में सब इसकी छाती पर रख दो। तो सब पैसे उसकी छाती पर रख दिए। तब बोलता, हाँ मारो पैसो, और मर जाता है। बात तो आपको हंसी की लगेगी, लेकिन यह बात बड़े दुख की है। आपकी वृत्ति जिस चीज में अटकी होती है, आपके प्राण जहां अटके होते हैं, बस वहीं से आपका द्वार खुलता है। कहानियां बहुत सारी हैं इस विषय में, लेकिन इस बात को समझ लो कि जहां आपका मन अटका है, जहां आपकी मुख्य रूप से जीवन धारा बह रही है, बस वहीं से आपका जन्म का, अगले वाले जन्म का की बुनियाद डलती है। यात्रा शुरू होती है, टिकट मिलता है आपको, कुत्ता, कागला, गधा, या इवन यहाँ तक कि देवता तक बनने का। लेकिन जैसे कोई आदमी किसी परिवार के व्यक्ति से ज्यादा उसका मोह हो, बेटी से, बेटा से, पुत्र से, पौत्र से, मां से, बहन से, तो कहता है वो कि उसको बुला लो, मैं उसको देख के मरूंगा, देखे बिगर नहीं मरूंगा। जिस भगवान दशरथ का भगवान राम में मोह था, लेकिन वो कितना कीमती मोह था। अगर तुम्हारा मोह ऐसा दशरथ का राम में था, ऐसा तुम्हारा मोह सद्गुरु में हो जाए, तो तुम मुक्त हो सकते हो। क्योंकि सद्गुरु तुमको संभाल सकता है, वो पल संभाल सकता है मृत्यु का।
वो भले दैहिक रूप से मौजूद भी ना हो, और मृत्यु के क्षण अगर तुमने सदगुरु को याद कर लिया तो अस्तित्व तुम पे मेहरबान हो जाएगा। क्योंकि सदगुरु ने तुम्हें जो जो सिखाया है, सदगुरु को याद करने पर वो भी उसके साथ में आसपास में साइमल्टेनियसली वो याद आ जाएगा तुम्हें। इसलिए अर्जुन, इस बात से बहुत जागरूक रहने की जरूरत है कि यदि तुम प्रेम करते हो तो जगत से प्रेम करना तुम्हें मुक्त नहीं कर पाएगा। यदि तुम प्रेम करना चाहते हो तो तुम्हें सतगुरु से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सतगुरु का प्रेम, सतगुरु का स्मरण तुम्हें इस जगत से मुक्त कर सकता है। क्यों कर सकता है? कि अगर सतगुरु है और तुम्हें उसने साक्षी का ध्यान सिखाया है तो मृत्यु के उन क्षणों में तुम अगर एक पल के लिए साक्षी हो गए और मृत्यु को तुमने साक्षी में ठहर के भी देख लिया तो भी बेटा तुम मुक्त हो सकते हो। इसलिए भगवान का ये जो सूत्र है इसको मैं दोहरा देता हूं। यम यम वापि स्मरण भावा त्यज्यते कलेवरम तम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जैसा जैसा तुम्हारा भाव है मृत्यु के समय अंतकाल में, वैसा वैसा ही तुम्हारी आगे की प्राप्ति है। क्योंकि तुम, भगवान कहते हैं, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। इति कौन्तेय सदा तद भावितः, क्योंकि भी सदा उसी भाव से भावित रहा है तो सदा उस भाव से भावित रहा है तो मृत्यु के समय क्यों ना भावित रहेगा। क्योंकि जो आदमी सदा से एक निश्चित भाव दशा में जिया है तो मृत्यु तो बड़ा बहुमूल्य समय, उस समय तो वो सोचेगा अब तो मर ही रहा हूं, तो वही भाव याद करेगा वो। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की शिव।